हेलो गाइस, आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। ये 12th क्लास का है जो कि इवनिंग शिफ्ट का है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल का हर क्वेश्चन पेपर सारे जो भी हो रिलेटेड इससे सब आपके पास पहुंच सके। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्या गलती है, क्या सुधार ला सके जिससे हमारा चलो हम क्वेश्चन पहला करवाते हैं। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की गई? इसका आंसर है बी, 1962। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए। 1914 से 1918 के बीच कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम युद्ध हुआ था। इसका आंसर प्रथम युद्ध है। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हिरोशिमा पर इस सेकंड का आंसर होगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध। और अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था? थर्ड का आंसर होगा बी, लिटिल बॉय। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था? इसका आंसर होगा सी, अमेरिका और सोवियत संघ। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाए गए देश का नाम बताइए। इसका आंसर भी होगा बी, सोवियत संघ। अब क्वेश्चन सिक्स देखते हैं। रूस क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 1917। अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला नेता था? इसका आंसर होगा ए, अब क्वेश्चन 10th देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। अल्टार्कटिक चार्टर 1942 पर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। भारत कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 1945। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। यूनिसेफ की स्थान कब हुई थी? इसका आंसर होगा बी, 1946। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन 15 देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? इसका आंसर होगा ए, हैदराबाद। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन 19, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बनाया गया है? इसका आंसर होगा डी, नीति आयोग। अगर चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियो एजुकेटेड वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि हम 1 नवंबर से इम्पोर्टेंट कार्टून करवाने वाले हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी जो 4 से 5 साल के 3 से 6 मार्क्स के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 1 नवंबर से हम कुछ ऐसे सैम्पल पेपर डालने वाले हैं विधान सर, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां। जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं उन्हें डैश कहा गया? इसका आंसर होगा बी, वामपंथी। अब क्वेश्चन 21, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की 3 बड़े उद्देश्य में से निम्न में कौन कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन 22, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी?
इसका आंसर होगा ए, बांडुंग सम्मेलन। अब क्वेश्चन 23, धार्मिक नेता दलाई लामा का संबंध निम्न में से किस देश से है? इसका आंसर होगा सी, तिब्बत। अब क्वेश्चन 24, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? इसका आंसर होगा ए, 1917। अब क्वेश्चन 25, कोरिया संकट काल पहचानिए। इसका आंसर होगा ए, 1950 से 1953। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा काल साम्यवादी चीन का सोवियत संघ से अनबन का समय है? इसका आंसर होगा बी, 1916 का दशक। अब क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 1961। अब क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? इसका आंसर होगा सी, 1961। अब क्वेश्चन नंबर 29, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापक डैश थे? इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 13, 21वीं सदी ने डैश देशों में लोकतंत्रों और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकासों का उदय देखा? इसका आंसर होगा सी, दक्षिण एशियाई। अब क्वेश्चन नंबर 31, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा सी, 2005। अब क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई थी? इसका आंसर होगा ए, प्रथम खाड़ी युद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 33, विश्व स्थापक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा ए, जिनेवा। अब क्वेश्चन नंबर 36, भारत की केंद्र सरकार डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया? इसका आंसर होगा बी, 1956। अब क्वेश्चन नंबर 37, अभिकथन स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। कारण, 15 अगस्त 1947 के बाद देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया है। इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 41, धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा डी, जर्मनी। अब क्वेश्चन नंबर 42, सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने ट्रॉइका और ग्लासनोस्त शब्दों का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा डी, गोर्बाचोव। अब क्वेश्चन नंबर 43, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का एक उत्तम उदाहरण निम्न में से किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा बी, बर्लिन की दीवार। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आज़ादी के बाद कुछ नेता अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थे। इन नेताओं में प्रमुख थे? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन यात्रा पर जाने वाले विदेश मंत्री का नाम पहचानिए। इसका आंसर होगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब क्वेश्चन नंबर 49, ये कार्टून क्या दर्शाता है? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विनम्रता। बी, इसका आंसर होगा सी, डी। अब क्वेश्चन नंबर 15, कार्टून में दिखाई दे रहे व्यक्ति के दाएं हाथ में किस संस्था का प्रतीक चिन्ह है? इसका आंसर है बी, आसियान। अब क्वेश्चन नंबर 51,
अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उपरोक्त चित्र में दाईं ओर दिखाई दे रहे भारतीय नेता को पहचानिए। इसका आंसर होगा ए, पंडित नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 52, दूसरा विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था? इसका आंसर होगा डी, मित्र राष्ट्रों, धुरी राष्ट्रों। अब क्वेश्चन नंबर 53, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम रहा? इसका आंसर होगा ए, विश्व एक ध्रुवीय बना। अब क्वेश्चन नंबर 54, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा ए, 1939। अब क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस देश ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए? इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस संस्था के हस्तक्षेप ने 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत हुआ? इसका आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब क्वेश्चन नंबर 57, 1965 भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका आंसर है ए, जम्मू कश्मीर सीमा। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? इसका आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब क्वेश्चन नंबर 59, ताशकंद समझौता कब हुआ? इसका आंसर है बी, 1966। अब क्वेश्चन नंबर 16, 1965 की लड़ाई से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इसका आंसर है ए, आर्थिक क्षेत्र। वीडियो ख़त्म हुआ। अब जिसे पसंद आया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे का अपडेट आप तक पहुंच सके। आगे हम और